हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आपका समय बहुत कीमती है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये बुनियादी सवाल जो एक होता है ना, जब हम एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं या समय का प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक बुनियादी सवाल या बुनियादी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं होता है, क्या आपका समय कीमती है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि समय एक संभावित धन है। ये कहावत जो है वो पूरी तरह से आपको ही डिसाइड करना है कि क्या समय एक संभावित धन है या समय का सदुपयोग करके आप धन कमा सकते हैं या नहीं। तो यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आप जरूर धन कमा पाएंगे, और यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप धन कमाने को कम कर सकते हैं। मतलब आपका धन जो आप कमाने के लिए सोच रहे हैं वो आप नहीं कमा पाएंगे क्योंकि आपने समय का सदुपयोग नहीं किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक टॉपिक लेते हैं। यदि एक लेडीज है जो अपना काम कर रही है, घर का भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, प्लस वो अपना कुछ 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल के कुछ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए काम करती है जिससे उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है ना। और वही लेडीज, दूसरी लेडीज हैं जो दिन भर अपने घर के लिए काम करती हैं और अपने फैमिली के लिए काम करती हैं, और बाकी के जिनके पास 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता है वो अपना जो टाइम है वो चिट करने में, मोबाइल देखने में या फिर टीवी देखने में बर्बाद कर देती हैं। मैक्सिमम लेडीज है जो मैंने देखी है वो यही करती है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन समय का सदुपयोग कर रहा है और कौन समय का दुरुपयोग कर रहा है। तो समय का यदि आप सदुपयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली सी बात है, आपको और अपने परिवार के लिए आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, आप कुछ धन कमा सकते हैं। इसलिए आप समय का सदुपयोग करना स्टार्ट कर दें। और यदि आपको नहीं समझ में आता है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए तो मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन डिस्कस करती हूँ, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपको समय का सदुपयोग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक पर्सन की बात करती हूँ। कोई भी एक वर्किंग पर्सन ले लीजिए जो दिन के 8 घंटे मेहनत करता है। ठीक है, और महीने के 25 दिन ऑन एन एवरेज वो जॉब करता है। ठीक है, उसमें से यदि उसको सैलरी, यदि महीने के उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो कितने घंटे हुए। तो उसने 8 घंटे प्रतिदिन मेहनत किया, करेक्ट, और उसने टोटल महीने के 25 दिन मेहनत किया। तो 25 इंटू 8 कितने घंटे हुए, 200 घंटे, राइट। 200 घंटे उसने महीने के मेहनत किया और उसको 20,000 रुपये मिले। तो 1 घंटे के कितने हुए, तो 1 घंटे के उसको कितने मिले, 20,000 डिवाइडेड बाई 200, करेक्ट। तो अराउंड उसको 100 रुपीज मिले 1 घंटे के लिए। तो यदि वो पर्सन 1 घंटे यदि वो बर्बाद करना चालू कर दे दिन का, तो उसको कितने का लॉस होगा, 100 रुपीज का। एक दिन में 100 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है, तो आप यदि अमूमन मान लीजिए कि वो 1 साल ऐसे ही करता है तो उसको कितने घंटे पैसे का लॉस हुआ, उसको 100 इंटू 365 डेज, तो 36,500 रुपीज का उसको अमूमन लॉस होता है। ठीक है ना। यदि हम मान लें तो उसमें चलो कुछ छुट्टियां निकाल दें तो 36,000 रुपीज का अराउंड उसको लॉस हुआ। यदि वो पर्सन 2 घंटे काम ना करे तो उसको कितने का लॉस होगा, अराउंड 72,000 रुपीज का। तो अब इसी उसको 1 साल में यदि वो 2 घंटे नहीं काम कर रहा है तो उसको 72,000 रुपीज का लॉस हो गया है। ऐसे ही यदि वो अपने कई सालों तक समय बर्बाद करे तो उसको कितना लॉस होगा,
और यदि वो वही समय को अच्छे से यूटिलाइज करे तो उसको बेनिफिट होगा। तो आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि समय एक संभावित धन है, उसका आपको सदुपयोग करना है अपने धन को बढ़ाने के लिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या हमें सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें, हाँ, अभी उसको 20,000 रुपये मिल रहे थे, यदि वो अपने समय का सदुपयोग करे और हो सकता है वो अपने जॉब में अच्छे से अच्छा काम करे, या वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको अच्छे से ध्यान दे, तो उसको 20,000 की जगह 25,000 या 30,000 रुपये भी मिलना चालू हो जाएंगे। एक मैं जनरल बात कर रही हूँ। अब बहुत लोगों की सैलरी तो बहुत ज़्यादा भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी किस अच्छे तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने लिए टाइम तो निकाल लिया, बाकी चीज़ों को आपने ख़राब कर दिया, वैसे नहीं करना है। आपको अपने लिए टाइम भी निकालना है और बाकी सारी चीज़ों को भी व्यवस्थित रखना है। हाँ, लेकिन एक तरीका है कि आप कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं और कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आपको उस तरीके पे सोचना है कि आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं और कैसे आप अपने चीज़ों को व्यवस्थित रख सकते हैं और कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए अच्छी एजुकेशन करनी होगी। आपको उसके लिए, यदि आप एजुकेटेड कम हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़िए घर में, और यदि आप एजुकेटेड भी हैं तो भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से नॉलेज में ला सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, समय का सदुपयोग कैसे करें और समय को दुरुपयोग होने से बचाएं। क्योंकि समय ही एक मूल्यवान चीज़ है जो हम खर्च कर देते हैं और उसको हमें खर्च नहीं करना है, उसको हमें बचाना है। और यदि आप समय को बचा लेते हैं, समय के साथ अच्छे से काम करना चालू कर देते हैं, तो आप, यदि आप धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छा धन कमा सकते हैं, अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें और अपनी चीज़ों को जो आप व्यवस्थित करना चाहते हैं लाइफ में, डेफिनेटली सी बात है अन्य चीज़ें ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएंगी। तो समय का सदुपयोग करना चालू कीजिए सभी। देखिए, बहुत सारे लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं। मेरी अपील जो है उन लोगों से है, उन महिलाओं से है, या उन लोगों से है, मतलब महिलाएं हो या जेंट्स हो, जो अपने समय के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। कहीं देखा है मैंने कई लेडीज़ों को जो चिट चैट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, या अपने मोहल्ले में जाके गपशप मारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, या टीवी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो उन लोगों से मैं अपील करती हूँ कि अपने समय को अच्छे से अच्छा तरीके से मैनेज करें और कुछ लाइफ में करने की कोशिश करें। क्योंकि जो लोग अपना घर में काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके हैं काम स्टार्ट करने के। जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाएं, आप अपने घर में रहते हुए ही आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं, या आपके पास खुद भी लोकल में जो मार्केट है वहाँ से बात कर सकते हैं। तो आप घर में रहते हुए अपनी फैमिली को संभालते हुए आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। हाँ, और कई लोगों के पास तो, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस कैसे करूं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो आपको आजकल जीरो इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करिए और अपने लाइफ को एक अच्छी से अच्छी लाइफ में लेके जाइए। तो यही है आपका जो तीसरा, हम लोगों का जो तीसरा बुनियादी क्वेश्चन होता है, क्या समय कीमती है? यस, समय कीमती है और आपको उसकी वैल्यू चुकानी पड़ेगी यदि आप उसको बर्बाद करेंगे। और यदि आप उसको अच्छे से हासिल करेंगे तो आप एक अच्छे टाइम मैनेजर, और या फिर आप अच्छे फाइनेंस मैनेजर, या फिर आप अच्छे एक बिजनेसमैन बन सकते हैं यदि आप अपनी चीज़ों को सही से व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।